क्या है? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको हम आपको बताएंगे। तो एटॉमिक मास क्या है? देखिए, कोई भी एटम होता है उसको 3 पार्टिकल से बना होता है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेन 3 पार्टिकल होते हैं। वैसे तो बहुत हैं, पॉजिट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो। किसी एटम के अंदर अभी तक 32 टाइप के पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है, लेकिन मेन 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, तो किसी भी एटम में जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जो मास होगा उसी को बोलेंगे एटॉमिक। क्योंकि एटम 3 पार्टिकल्स बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन तीनों का मास आप ऐड कर लीजिए, वही एटम का मास होगा। क्लियर हुआ? एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सम ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब होता क्या, आगे समझिए। इन एनी एटम, किसी भी एटम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही न के बराबर होता है। सो एटॉमिक मास डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसलिए जो एटम का मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मास किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। एटॉमिक मास कैपिटल ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या कैपिटल ए इक्वल टू होगा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज P प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज है तो न्यूट्रल होगा N0। A इक्वल टू P प्लस N भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। किससे दिखाते हैं? AMU से। और इसी की यूनिट होती है यूनिफाइड एटॉमिक मास, केवल U से दिखाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम है, सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और एटॉमिक मास कितना होता है? 23। जो डाउन में होता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, एवं जो होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट। इसको कैसे पढ़ेंगे? सुपरस्क्रिप्ट 23 Na, सबस्क्रिप्ट 11। 11 क्या है? एटॉमिक नंबर। इससे दिखाते हैं Z से। और जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर दिखाते किससे हैं? Z से। और जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर देखेंगे इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 11 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से इसको माइनस कर कितना जाएगा? 12। तो प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो अगर हम लिखना चाहेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो कितना होगा? 23 AMU और 23 U। क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखिए, हमने आपको एक पॉइंट यहाँ बताया था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। यहाँ समझिए, अगर मान लो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो प्रोटॉन देखिए एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11। अब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। बोलिए। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। तो प्रोटॉन 11। अब शुरुआत में क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कम हो गया, लेकिन मास पे कोई इफेक्ट यहाँ पे इस केस में भी 23 था और अब भी 23 है। चाहे इलेक्ट्रॉन कम हो चाहे ज्यादा, उससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो भी उसके एटॉमिक मास से कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा, और लूज करेगा तो भी इफेक्ट नहीं है। ये क्लियर हो गया? एटॉमिक मास क्लियर हुआ आपको? तो अब हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर मास। इसको नोट कर लीजिए।